इनके लिए जो कुरान किताब में था, आज वो कुरान इनके सीने में है। क्या कहने। ये जामे सूफिया का मतलब मुझसे पहले आसमान खिताबत का दरख्शंदा सितारा, मुफक्किर मिल्लत का दुलारा और अपनी दादी का प्यारा खतीब आदम हिंद बोल रहे कि शरीयत व तरीक़त के हसीन इम्तिजाज से सूफ़ी बनता है। जामे सूफिया को पहले समझो। ये इदारा दावा करता है कि सूफिया एक कराम को मिशले राह बनाकर अंधेरों को दूर किया जाएगा। तो सूफी तो वही हुआ ना कि उसकी समझ में बुखार आए ना आए, सही बुखारी समझ में आना, कुरान सीने में हो, इल्मे रसूल आपके दिलो दिमाग में हो, यानी आप मौलवी भी हों और सूफी। बड़ी प्यारी बात कही कि बाबाओं की मार्केट में ऐसा नहीं कि हमारे ही भी मुसलमानों में नकली बाबा हैं। अक्सरियत के बाबा तो हमसे ज्यादा हैं। 5 करोड़ मुरीद बना लिया, जिसे वो अनुयायी कहते हैं, फॉलोअर कहते हैं। 5 करोड़ का पीर कितना बड़ा होगा। मगर वही गुरुजी बाबा आजकल जेल में है। तो मुरीदों की कसरत से पीर नहीं बनता। क्या कहने। कसरते मुरीदा पे नाश करने वाला आसाराम का हाल देखे, बाबा राम रहीम का रिजल्ट देखे। जब शरीयत भी हो, तरीक़त भी हो, तब सूफी बनता है। अब ये बात हम कैसे समझाएं आपको। ये तो हो सकता है किसी के सर पर बाल हो और मांग ना निकाले, कंघी ले उल्टाई दे, बीच में चीर ना बनाए, लाइन ना बनाए। बनाए तो हुस्न बढ़ जाएगा, ब्यूटी बढ़ जाएगी, कशिश बढ़ जाएगी। तो शरीयत समझो बाल है, सर का बाल, तरीक़त उसकी मांग। बाल है, कभी वो चीर बनेगी, तभी लकीर बनेगी, तभी लाइन बनेगी, तभी मांग बनेगी। ये तो हो सकता है कि कोई शरीयत वाला हो, तरीक़त वाला ना हो, बाल वाला हो, मांग वाला ना हो। मगर ये तो हो ही नहीं सकता कि सर में बाल ना हो और मांग निकल आए। शरीयत है ही नहीं, तरीक़त निकल आए। वो साहिब हिदाया ने समझाया ना सुन्नत की तारीफ को। असुन्नतो इकमालुल फर्ज फी महल्लिही। इकमालुल फर्ज सुन्नत है तो इकमालुल शरीयत तरीक़त है। इस नज़रिए को लेकर अजीजुल क़द्र मौलाना सैयद मोहम्मद जिलानी मियाँ को अल्लाह ताला उनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए, इस नज़रिए को लेकर उन्होंने जामे सूफिया को कायम किया। और आज 7 बच्चे कुरान का हिफ्ज़ किए हुए हैं। सुन्नी भाइयों, हाफिज़े कुरान में हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब, हल्के में मत लेना। पूरा कुरान उसके सीने में है। कुरान इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में
किसी आसमानी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। मैं 5 महाद्वीप में गया हूं, अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, हर जगह गया हूं। इंग्लैंड गया, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब गया, कोई हाफिज इंजील नहीं मिला। मैं इजराइल भी गया, फलस्तीन भी गया, कोई यहूदी हाफिज तौरेत नहीं मिला। लेकिन हाफिज कुरान गांव-गांव में है। बात क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है, इंजील भी तो अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी तो अल्लाह का कलाम है। इनमें ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान, सबसे अफजल किताब कौन है? कुरान है। चलो मान लेता हूं, मगर समझाओ क्यों कुरान अफजल है, बताओ ना। तौरेत अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, जब चारों अल्लाह का कलाम है तो छोटा बड़ा कैसे होगा? मेरे अशार मुहद्दिस आज़म के अशार से छोटे होंगे, मेरा ही शेर मेरे ही शेर से छोटा? मेरी तकरीर शेखुल इस्लाम की तकरीर से मफजूल हो सकती, मेरी तकरीर मेरी तकरीर से मफजूल? अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से छोटा बड़ा? मौलवी साहब, आपने देने वाले को देखा, देने वाले को देखा, मैंने लेने वाले को देखा। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या कहें? आप अच्छी तरह जानते हो कि भारत में जब सबसे पहले मोबाइल आया था तो इतना मोटा था, इतना लंबा, जेब में नहीं रख सकते थे, झोले में रख के चलो। मेरा एक चाहने वाला आया, कहा हजरत अब आप घर जब चाहो फोन कर लो, चलते चलते फोन कर लो, कार में बैठ के फोन कर लो। मैं तो हैरान, पीसीओ ना जाओ तो फोन नहीं होता। बोले ये मोबाइल है। तो पहला मॉडल कितना मोटा लंबा, आउट गोइंग इनकमिंग, दैट्स ऑल। फिर दूसरा मॉडल आया, जमाना बदला, वक्त बदला, चाहत बदली, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या कहने, क्या कहने? तो फिर आए मैसेज भी कर सकते हैं। जमाना गुजरा, उसमें और फंक्शंस बढ़ते गए। एक ऐसा दौर आया कि एन सीरीज बन गया, N1 2 3 8 9। क्या फोटो भी खींच सकते हो, उसे सेंड भी कर सकते हो, उसके ऊपर न्यूज भी सुन सकते हो। और आजकल आईफोन का जमाना, जब उसे पलट कर देखो तो 3-4 आंख तो पीछे ही है। तो जब आप बाजार में जाते हो तो कहते हो मेरे को मोबाइल चाहिए, वो दिखाता है नहीं, ये नहीं चाहिए, लेटेस्ट मॉडल, नवीनतम मॉडल चाहिए। तो वो आईफोन का क्या बोलते 13, आजकल 14 है ना। ये 14 तब तक लेटेस्ट है जब तक 15 16 ना आए। वाह वाह वाह। ये कुरान तब तक लेटेस्ट है जब तक दूसरी किताब ना आए। ये नबी तब तक नबी है जब तक दूसरा नबी ना आए। ये इस्लाम लेटेस्ट इस्लाम है जब तक कोई नया धर्म ना आए। तो दुनिया ओल्डेस्ट मॉडल में फंसी है, मुसलमान लेटेस्ट इस्लाम, लेटेस्ट कुरान, लेटेस्ट होली प्रॉफिट। एक और बात, ये तौरेत में अमेंडमेंट हुआ क्यों? इंजील में संशोधन हुआ क्यों? ये ज़बूर बदली कैसे? क्या कहने?
क्योंकि बनाने वाला जब तक आता है मौसम को बदलने दिया जाता है। वाह वाह वाह। अब कुरान के बाद कोई किताब नहीं आएगी तो कुरान को हमेशा रहना। कुरान नहीं बदला, तौरेत बदल गई, कुरान नहीं बदला, इंजील बदल गई। उसका खुल्लम खुल्ला सबब यह है कि कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ख़त्म नहीं होगा, मुहाफिज ख़त्म नहीं होगा तो हिफाजत ख़त्म नहीं होगी। और ये बात कुरान ने खुद कहा है कि इस किताब का मुहाफिज अल्लाह है। मगर बैठे बैठे जो दूसरी वजह मेरी समझ में आई, वाह वाह। एक ख्याल आया, ध्यान दिया, सच पाया, क्या ख्याल है? और वो ये कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत दिया तो तौरेत के साथ अहले बैत नहीं दिया। वाह वाह। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ज़बूर दिया तो अहले बैत नहीं दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया तो अहले बैत थे ही नहीं। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी अता किया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। तो अल्लाह मुहाफिज है और अहले बैत के तसलसल से हिफाजत कुरान जारी और सारी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा तरक्तु फीकुम सक़लैन, आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग्स। दो भारी चीजें। और जरूरी था जब किताब हो और किताब का साथी ना हो तो दुश्मन किताब में कोई भी चक्कर चला दे। तो कुरान को कोई बदल ना सके, इसलिए साथी होना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यहीं अटक के रह जाती है। मैं बहुत जबरदस्त बड़ी गहराई से मोहब्बत सहाबा रखता हूँ और ये ऐन मसलक के अहले सुन्नत के मुताबिक है कि अल्लाह के रसूल साथी बनाना था तो सहाबा कराम को क्यों नहीं बनाया? आपने सहाबा कराम की अजमत बताया, अल्लाह अल्लाह फिया सहाबी। आपने उनकी पोजीशन बताया, सहाबी कन नजुम पे यही तुम साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, फिर भी साथी नहीं बनाया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, फिर भी साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, साथी नहीं बनाया। वो साहबा दस्तों दस्त तक दरिया भी न छोड़े, वो साहबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो साहबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो साहबा क्या कहने। कैसरो किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो साहबा दरिया दजला की छाती चीर कर ईरान पहुंच गए, वो साहबा कलीसियाओं में अजाने बुलंद कर दी, वो साहबा ने कुरान का साथी नहीं बनाया। तो सुनो, सहाबी कहते हैं उस इंसान को जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो। दो क्वालिटी जिसमें है दीदारे मुस्तफ़ा मौत अलल इस्लाम, वो सहाबी। यानी भारतीय समय के अनुसार 10 बजे अगर कोई रसूल के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी है कि नहीं? 10 बजे रसूल को देखा, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है। डिफिनीशन समझ में आ गई? अब दर्जा समझो। बड़े से बड़ा वली, छोटे से छोटे सहाबी के भी दर्जे के बराबर नहीं। बेशक। ये जितने मुज्तहिदीन हैं, औलिया कामिलीन हैं, मशाइख हैं, उलमा हैं, औलिया सिद्दीकीन हैं, सहाबी इनसे अफजल है। अकीदा ये हो गया। यानी गौसे आजम से भी अफजल सहाबी है, गरीब नवाज से भी अफजल सहाबी है। दो बड़ा बड़ा नाम ले लिया, आप किसी और की जरूरत? गौसे आजम से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है, मखदूम समनानी से भी सहाबी अफजल है। ये दर्जा है।
10 बजे ईमान लाया, 11 बजे भारतीय समय के अनुसार 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे मर गया। साहबी ये गौसे आदम से अफजल है। ये बताओ कि उसे अफजल किस अमल ने बनाया? हमें 10 बजे न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा बगैर नमाज पढ़े गौसे आदम से अफजल। वाह वाह, न रोजा, न हज, न ज़कात, गौसे आदम से अफजल। क्या बात है। 10 बजे सुबह मोमिन बना, 11 बजे उसका विसाल हो गया, साहबी रसूल। सुभान अल्लाह। का मतलब हकीकत खुल गई, साहबी अमल से बनता नहीं। क्या कहने, दर्जा अमल से नहीं बनता, निगाह मुस्तफा के फैजान से बनता है। सुभान अल्लाह। तब जब सहाबी अमल से बनता नहीं तो सहाबी का अमल देखते काहे को? सिफ्फीन में ये हुआ, जुमल में ये हुआ, अली में ये हुआ, माविया में ये हुआ, आयशा में ये हुआ, तलहा में ये हुआ, जुबैर में। अबे वो सब सहाबी, अमल से कोई नहीं बना, निगाह मुस्तफा के फैजान से बना है। माई का दूध पिया है तो रसूल की नजर चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीन मुहद्दिस आज़म है। और रसूल को मालूम है कि एक दिन मैं पर्दा करने वाला हूं। मेरे इमाम के अल्फाज में मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर को मालूम है जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं कब्र में चला जाऊंगा तो साहबी बनना बंद, न कोई देखेगा न साहबी बनेगा। क्या कहने, हुजूर के विसाल से पहले भी सहाबियों का विसाल हुआ। हुजूर के विसाल के 25-30 साल ही बाद आधे सहाबा दुनिया से चले गए। 100 साल के बाद एक सहाबी भी नहीं मिलेगा। 200 साल में डेफिनेटली धरती पर कोई सहाबी नहीं होगा। अब अगर सहाबा को कुरान का साथी बनाया, क्या कहने, तो 100-200 साल तक कुरान का साथी रहेगा। उसके बाद साथी खत्म, कुरान तन्हा। इसलिए सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। अहले बैत में एक है अली, जिसने इस्लाम फैलाया। दूसरा अहले बैत में उनका बेटा, करबला में इस्लाम बचाया। अहले बैत से फैलाना भी सीखो, बचाना भी सीखो। क्या कहने, जब फैलाना हुआ तो रसूल पाक ने सहाबा को आगे बढ़ाया। बद्र में सहाबा, उहुद में सहाबा, खैबर में सहाबा, खंदक में सहाबा, खैबर में सहाबा, यरमुक में सहाबा। लेकिन जब बचाना हुआ तो करबला में हुसैन है, करबला में अली अकबर है, करबला में अली असगर है, करबला में अब्बास है, करबला में कासिम बिन हसन है। घर वालों से इस्लाम फैलाया, घर वालों से इस्लाम बचा लिया। अब इससे घर वालों की अहमियत समझो। बचना बचाना है तो आले रसूल का दामन थाम लो। सुभान अल्लाह। क्या कहने, वो इस्लाम जिसे अहले बैत ने फैलाया भी, करबला में बचाया भी, वही इस्लाम जब बगदाद में पहुंचा तो अहले बैत अब्दुल कादिर जीलानी ने उसको फैलाया भी, बचाया भी। भारत की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत में अहले बैत का नुमाइंदा आया। जिंदाबाद। अमीरों को नवाजा, बादशाहों को नवाजा, नवाबों को भी नवाजा, पर कोई उन्हें नवाब नवाज, बादशाह नवाज, अमीर नवाज नहीं, गरीब नवाज कहलाने लगे। उसी गरीब नवाज का शाहकार जब दिल्ली में चमका, कुतुबुल अख्ताब बनकर धरती को चमकाया, तो दुनिया ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जाना। उसी का शानदार शाहकार शेखुल इस्लाम बल मुस्लिमीन सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ने पाक पटन को पाक बना दिया। उनका दो शाहकार,
एक ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, दूसरा साबिर कलियरी। वाह तो मेरे भाई शायख उलाउल हक पंडित, मुरीद होने से पहले दबंग थे। क्या क्या बूढ़ा समझे ना समझे, नौजवान दबंग को समझता है। अबे कोई वली उनकी बारगाह में आता था, खौलता हुआ पानी देता था, अनजाने में खौलता पानी हाथ में लग जाए तो आप क्या हाल होगा? वैसे ही निगाह निकाल के उसकी विलायत को सल्ब कर दे। अरे तो अल्लाह मुझे माफ करे, मेरे दादा पीर मुझे माफ करे, जैसा लगता था डकैतू लौलिया है क्या, विलायत ही खींच लिया। क्या तरकीब है साहब, जिंदाबाद गंजुल अर्श वाले। ये है शेख उलाउल हक। दिल्ली में दरबार लग गया, महबूब इलाही का, कौन है जो जाएगा उसको झुकाएगा। हनक देखो, मुरीद हो तो ऐसा, बगैर मुरीद हुए मुराद बना है। टारगेट पर शेख उलाउल हक पंडवी है महबूब इलाही के। कौन जाएगा? बड़े बड़े खुलफा, हर खलीफा अल्लाह का वली, सिराज अखी आईने हिंद खड़े हुए, हुजूर इजाजत हो तो मैं जाऊं। जिसकी किस्मत में था सारे वली जानते थे। वहां कंपटीशन थोड़ी है, वहां कोई टेंशन थोड़ी है, क्रेडिट थोड़ी लेना। हर वली जानता था ये मुकद्दर आईने हिंद का है। सब चुप बैठे रहे, वरना नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली खड़े हो जाते तो क्या हो जाता। तो जानते थे हक जिसका है वही रहने दो। आज के दौर में पीर साहब हक मार दे, मगर पहले जमाने में हक का पासदारी होती थी। पासदारी। मगर हजरत सिराज अखी उस्मान आईने हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, या सरकार वो तो बहुत बड़ा शेर है बंगाल का, बंगाल का शेर है, दिल्ली में मीटिंग है। पहले भी बंगाल के बारे में मीटिंग होती थी और अब भी बंगाल के बारे में दिल्ली में मीटिंग होती है। अरे खुलकर बोलूंगा, डरना कैसा? अरे खुलकर वो बोलता है जिसकी रगों में अली का खून हो। वो मरता तो है मगर डरता नहीं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने मुहद्दिस आज़म हिंद, सुभान अल्लाह। हज़रत सिराज अखी जब आए पंडवा शरीफ तो उन्होंने वैसे ही वली समझा कि खौलता हुआ पानी इनको भी दूंगा, और चिहुक गए तो खींच लूंगा। चिहुक गए क्या बहुत दिन के बाद मादरी। जैसे मुलाकात हुई कहने लगे हुजूर वजू के लिए पानी लाऊं? कहा नहीं, थका हुआ हूं, गुस्ल करूंगा। क्या कहने? उलाउल हक खौलता पानी लेके आना, मैं उससे गुस्ल करूंगा। वो खौलता हुआ पानी लाए, सिराज अखी आई ने हिंद ने सर पर ऐसे ढाला जैसे शावर ले रहे, वाह वाह। ठंडा पानी की तरह। वहीं कदमों पे गिर गए। अब मामूल बना लिया सिराज अखी ने खौलता पानी पीना, खौलते पानी से वदू, खौलते पानी से गुसल। अब मुरीद बन गए तो खौलता पानी अपने सर पर हमेशा रखना। वाह वाह। अपने सर पर अंगारे की कंडी रखकर उस पर हांडी रख के खौलता पानी बरकरार रहे। 12 साल तक सिराज अखी आईने हिंद ने ये खिदमत इनसे ली। सर का बाल खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह। सर का चमड़ा काला हो गया, हड्डियों तक असर आ गया, लेकिन अपने मुर्शिद की गुलामी में फर्क नहीं आया। 12 साल के बाद याद दिलाया, उलाउल हक मेरा पीर भाई आया था और कहा था मैं गंजे शकर का मुरीद हूं। तुमने मजाक उड़ाया था कि अगर वो गंजे शकर हैं तो मैं गंजे नबात हूं। उस वक्त तेरा गुरूर बोल रहा था,
लेकिन 12 साल की तपस्या के बाद वो गुलूल अब तेरा नूर बन गया। अब मैं तुझे गंजे नबात कहता हूं। सुभान। इधर सिमनान में दिल डोल रहा है। 15 साल की उम्र से लेके 25 साल तक बादशाहत करने के बाद दुनिया से जी उचक दिल हट गया, उचटने लगा। अपनी माँ के पास आए, मेरी माँ मुझे इजाजत दो, मैं हुकूमत छोड़ करके अपने मुर्शिद के पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे पहले ही से मालूम था कि तुम सल्तनत छोड़ोगे, लेकिन मेरी ममता ने मुझे बांध रखा था, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकी, यही इंतजार था कि तुम कब कहते हो। अल्लाह अल्लाह। माँ की इजाजत लेकर सफर किया 2 साल तक। ये सफर सिमनान से बंगाल तक 2 साल मखदूम साहब को लगे। ये दुनिया जंगलों से, रेगिस्तान से, जानवरों से भरी हुई दुनिया। आज से 700 साल पहले अफगानिस्तान की पहाड़ियों, रेगिस्तानियों, जंगलों, भयंकर जानवरों से भरा हुआ, 2 साल तक पैदल, तब जाके पीर मिला। वाह। क्या क्या छोड़ा पीर के लिए? बादशाहत छोड़ दी, तब तो ताज छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दिया, हुक्मरानी छोड़ दिया, तब पीर मिला। तो मखदूम सिमनानी के इस अमल ने साबित कर दिया कि उनका पीर सल्तनत से ज्यादा कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, सत्ता से भी ज्यादा कीमती है, हुकूमत से भी ज्यादा कीमती है। तो पीर ऐसा ही हो जो दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। क्या कहने। वाह। देखो ये जो नबी है वो अल्लाह का नायब है। क्या बात। नबी जो है अल्लाह का नायब है, और वली जो है नबी का नायब है। वाह। अल्लाह का नायब क्यों चाहिए हमें? अल्लाह से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई तो ऐसा हो जिससे मिल जाऊं तो अल्लाह से मिल जाऊं। अल्लाह कहता मेरी अतात करो, कैसे करूं उसको देखा ही नहीं, तो कोई तो ऐसा हो जिसकी अतात ही अल्लाह की अतात हो। क्या बात। कहा मैं होती हूँ रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जैसे रसूलुल्लाह की अतात की उसने अल्लाह की अतात की। तो जिसने नायब को माना उसने खुदा को माना। अब नबी का जो नायब होगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद, कोई नया नबी नहीं आएगा। अबे कभी सोचा एक फिरौन था तो नबी आया? आज भारत में करोड़ों फिरौन है, एक भी नबी नहीं आ रहा। एक नमरूद था तो नबी आया, आज दुनिया में सैकड़ों नमरूद है, कोई नहीं आ रहा। तो आखिर हिदायत के लिए, रहबरी के लिए जब नबी नहीं आया, पहले आता था अब नहीं आएगा, तो करेगा कौन? का मेरे नायब करेंगे। अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद किया है, विलायत का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, गौसियत का दरवाज़ा खुला है, खुदबियत का दरवाज़ा खुला है, रहबरी का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है। हद तो यह है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। सुभान। अब आप काम की बात बताओ। एक ऐसा अमल बता दूं ताकि ये पता चले हम मदरसे में भी गए थे और खानका में भी गए थे। ये जामे सूफिया एक ही वक्त में मदरसा का भी काम कर रहा है और खानका का भी निज़ाम संभाले हुए। हम तुमको क्यों कहते हैं मखदूम साहब क्या जाओ? जाते हो ना, बैठते हो, अपनी फाइल खोल देते हो, अपने घरेलू मसाइल बयान करते हो, अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपना दुखावा बयान करते हो। देखते हो मखदूम साहब को? देखते हो नहीं। मखदूम साहब ने कहा जा मैंने कबूल किया, सुनते हो नहीं। तो वलीउल्लाह को देखते नहीं, वलीउल्लाह की सुनते नहीं, फिर पूरी फाइल कैसे खोल दिया? सिर्फ एक बात पर, क्या बात। एक यकीन है मेरा कि मखदूम अशरफ यही हैं, वाह वाह। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। एक यकीन है कि अपनी कब्र में मखदूम अशरफ हैं, अपनी कब्र में गरीब नवाज हैं, अपनी कब्र में गौसे आजम हैं। जहां जाते हुए सरकार कला का मज़ार है, या आला हज़रत शफी मियाँ का मज़ार है,
हैं, यकीन है ना कि कब्र में हैं? इसी यकीन ने कि हैं बगैर देखे मांग रहे हैं। क्या बात है, बगैर देखे मांगे, बगैर सुने अर्ज कर रहे हैं। वाह, कनेक्ट हो गए, ताल्लुक पैदा हो गया। मेरे दिल का मखदूम साहब की कब्र से ताल्लुक, उनसे ताल्लुक, इस यकीन पर कि वो हैं। वाह, वाह, हम आपको इसीलिए भेजते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि मखदूम अशरफ के मज़ार पे जाओ, मुहद्दिस आज़म हिंद की मज़ार पर जाओ और बगैर देखे बगैर सुने कनेक्ट हो जाओ, ताल्लुक कर लो और अपनी दिल की बातें कहने लगो, अल्लाह से दुआ करने लगो। करते हो? यही यकीन है ना कि हैं? उससे पहले हमारा ये यकीन है कि अल्लाह हाजिर और नाजिर है। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह है, मैं घर में हूँ अल्लाह है, मैं कमरे में हूँ अल्लाह है। यकीन है कि नहीं अल्लाह है? अल्लाह हाजिर है, यकीन है ना? यही यकीन तो हम पैदा करना चाहते थे कि मखदूम अशरफ हैं तो दिल की बात कर ली, वाह, अल्लाह है तो कमरे में उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं करते? क्या कहने हैं? वलीउल्लाह को देखे बगैर तुमने दिल की बात की तो अल्लाह को देखे बगैर दिल की बात क्यों नहीं की? वाह, वलीउल्लाह की सुने बगैर तुमने दिल की बात की तो अल्लाह की सुने बगैर दिल की बात क्यों नहीं करते? क्या कहने हैं? वहां मखदूम अशरफ है इसलिए हो गया, तो यहाँ अल्लाह है क्यों नहीं हो रहा है? वाह, 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 तो मखदूम समनानी के पास जाते हो तो सरकार घर का ये मसला हो गया, वो बीमार, सरकार वो मुकदमा, वो लावालद है, उसको औलाद नहीं, बोलते हो इस तरह की बातें। अल्लाह से क्यों नहीं कहते अकेले में, ए अल्लाह तू तो हाजिर है, तुझे तो सब मालूम है, तू तो आलिमुल गैब है, घर का हाल ये है, मुकदमा चल रहा है, ये अल्लाह करम कर दे, बच्चा नहीं हो रहा तो अल्लाह बच्चा दे दे। अल्लाह से क्यों नहीं कहेंगे? हम तो वलीउल्लाह के पास ले गए थे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जिसे देखते नहीं, जिसकी सुनते नहीं, सिर्फ मौजूद है इसलिए उससे दुआ कर रहे हो, तो अल्लाह हाजिर हो नाजिर है। तन्हाई में अपने रब से जुड़ जाओ, अपने रब से कनेक्ट हो जाओ।